सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों को जानकर अपनी आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, ताकि वो बातें जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें हम अच्छी तरह से समझने पाएं और अपनी आत्मिक उन्नति करके आपके ग्रहण योग्य बनने पाएं। पिता परमेश्वर, होने दे सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देता हूं, सारी महिमा देता हूं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगता हूं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 22वें अध्याय 16वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 16वें वचन से लेकर लास्ट 31वें वचन तक कुछ नैतिक और धार्मिक आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को बताई हैं। यहाँ पर 16वें वचन में लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात ना लगी हो फुसलाकर उसके साथ कुकर्म करे तो वह निश्चय उसका मोल देकर उससे विवाह कर ले, परंतु यदि उसका पिता उसे देने से बिल्कुल इनकार करे तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपये तोल दे। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर लिखा है कि यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसकी विवाह की बात ना लगी हो, ये लाइन जरा ध्यान से सुनिए, जिसकी विवाह की बात ना लगी हो। मेरे प्यारे बहनों, जो इजरायली कल्चर है या हम कहें व्यवस्था है, उसमें यदि किसी कन्या की किसी से विवाह की बात लग जाती है तो वो उसकी मंगेतर कहलाई जाती है। और ऐसी बात में जब किसी के साथ उसकी मंगनी हो गई हो या उसके साथ उसका एंगेजमेंट हो गई हो और यदि वो किसी और दूसरे पुरुष के साथ अगर उसका संबंध बनता है तो वो फिर व्यभिचार की श्रेणी में आ जाता है, भले ही उसका विवाह ना हुआ हो। लेकिन अगर कोई विवाह की बात ना लगी हो, ना कोई एंगेजमेंट हुआ है, ना ही कोई इस प्रकार की कोई बात हुई है और कोई पुरुष किसी को फुसलाकर या कहें कि उसको अपनी बातों में लेकर के उसके साथ कुछ गलत काम कर दे, तो यहां पर परमेश्वर का हुक्म है कि फिर वो विवाह कर ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग यहाँ ये समझेंगे कि ये बात जो की जा रही है वो शायद रेप के विषय में की जा रही है। यहाँ रेप के विषय में नहीं की जा रही है, क्योंकि रेप के विषय में हम व्यवस्था विवरण उसके 22वें अध्याय में पढ़ेंगे। 23वें वचन से लेकर 29वें वचन तक व्यभिचार और रेप के विषय में हम देखते हैं इन सब की सजा पथरवा करके मार देने के लिए है, यानी कि इनको मृत्यु दंड देने की, यानी कि रेप की सजा मृत्यु दंड है। यहाँ पर ये जो बात हुई है ये दोनों की मर्जी से हो रही है, यानी कि फुसला करके या हम कहें अपने प्रेम की बातों में या फिर वादों में ला करके दोनों की मर्जी से हो रही है। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। और अगर उस स्त्री का, उस लड़की का कहीं कोई बात नहीं चल रही है, कोई उसका मंगनी नहीं हुई है, कोई इस प्रकार से, यानी कि वो एक तरीके से देखा जाए कि वो अगर फ्री है, तो फिर यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि भाई जो भी नियम है उसका मोल देकर के, उसका जो उस वक्त जो नियम है कि क्योंकि व्यवस्था में हम देखते हैं उस समय जो नियम था, लड़की जो होती थी वो लड़के वाले उल्टा उन्हें दिया करते थे। इंडिया का अलग है, इंडिया का तो प्रथा यह है कि लड़की वाले उल्टे लड़के वालों को देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़की की सिक्योरिटी के लिए लड़के वाले या जो लड़का होता है वो लड़की को या लड़की के पिता को उसको दिया करता है। जो भी आपस में तय होता है कि भाई इतनी सिक्योरिटी मनी है उसको देना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वो लोग विवाह कर लें और उसका जो भी उसका आपस में उनकी सिक्योरिटी मनी तय होती है करके विवाह कर ले। मतलब मेन बात यह है कि वो विवाह कर लें आपस में ताकि वो एक पवित्र बंधन में बन सकें। लेकिन यदि उसका पिता इस बात के लिए मना कर देता है कि भाई नहीं, मैं अपनी बेटी का विवाह इससे नहीं करूंगा, भले ही उसने वो आपस में रजामंदी के साथ ही वो काम किया है, लेकिन हो सकता है कि पिता ये सोचे कि ये आदमी सही नहीं है या ये आदमी इस लायक नहीं है,
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर वो उसको 50 शेकेल, हम आगे पढ़ेंगे इसके विषय में, व्यवस्था विवरण में बहुत ही विस्तार से हम 22वें अध्याय 23वें वचन से लेकर 29वें वचन तक पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, यहाँ पर रेप के विषय में नहीं, बल्कि आपसी सहमति के साथ अगर कोई किस प्रकार से कार्य करता है तो उनके लिए परमेश्वर का आदेश यह है कि वो विवाह करें और उस पवित्र बंधन में बंधे। आगे 18वें वचन में लिखा है, तू जादू टोना करने वालों को जीवित ना रहने देना। मेरे प्यारे बहनों, जादू टोना करना यानी कि दुष्ट आत्माओं के साथ कार्य करना, और दुष्ट आत्माओं के साथ कार्य करने का मतलब यह है कि परमेश्वर के विरोध में कार्य करना। ऐसे लोगों के लिए भी परमेश्वर के संविधान में, परमेश्वर की व्यवस्था में अपनी प्रजा के लिए यह हुक्म है कि ऐसे लोगों को अपने बीच में जीवित ना रहने देना, उनको भी निश्चय मार डाला जाए। आगे लिखा है, जो कोई पशु गमन करे वह निश्चय मार डाला जाए। पशु गमन आप समझ सकते हैं, अगर किसी पशु के साथ कोई कुकर्म करता है, और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, उसको भी मार डाला जाए, क्योंकि यह परमेश्वर की सृष्टि के साथ खिलवाड़ है। परमेश्वर अनैचुरल चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, और हम देखते हैं समलैंगिकता भी अनैचुरल में ही आती है, और किसी पशु के साथ घिनौनी हरकत करना वो भी अनैचुरल आता है। यानी कि जो परमेश्वर ने नेचुरल चीज़ें दी हैं पवित्रता के साथ, वो ही अपनानी है, और यहाँ देखते हैं कि जो अनैचुरल चीज़ें कर रहा है उसको निश्चय मार डाला जाए। ऐसा हुक्म परमेश्वर ने इजरायलियों को, अपनी प्रजा को दिया है। आगे लिखा है, जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे उसको सत्यानाश किया जाए। यानी कि परमेश्वर को जानने के बाद, इजरायली होने के बाद, यदि वो इस प्रकार से कोई गलत कार्य करता है, दूसरे देवी देवताओं को भी जो है मानने लगता है, तो उन्हें भी अपने बीच में ना रखा जाए, उसका सत्यानाश कर दिया जाए। तुम किसी परदेशी को न सताना है। किसमें वचन में पढ़ते हैं, तुम किसी परदेशी को न सताना और न उस पर अंधेर करना, क्योंकि तुम याद करना कि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे और तुम्हारे साथ वहां अन्याय किया जाता था। किसी विधवा पर, किसी अनाथ पर उनको कोई दुख न देना, कोई अन्याय न करना। यदि तुम किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार का उन्हें दुख दोगे, उनके साथ अन्याय करोगे, तो फिर मेरा क्रोध, मेरा प्रकोप उस ऐसे व्यक्ति पे भड़केगा जो विधवाओं और अनाथों को दुख देने वाला है। मेरे प्यारे बहनों, बहुत पुरानी कहावत है कि जिसका कोई नहीं उसका तो जो है परमेश्वर है। तो यहां हम देखते हैं कि विधवा कौन है। असली विधवा हम पढ़ चुके हैं, जो सही मायने में विधवा है उसका कोई नहीं है। अनाथ जो सही मायने में अनाथ है, परमेश्वर उनके साथ खड़ा है। परमेश्वर कहता है कि अगर ऐसे लोगों को कोई सताएगा, उनका हक मारेगा, उनके साथ गलत व्यवहार करेगा, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़केगा। और वो परमेश्वर यहां लिखते हैं कि मैं तुमको, ऐसे लोगों को तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। तो यहां पर एक तरीके से हम कहेंगे कि परमेश्वर ने यह जता दिया है कि वो मेरे लोग हैं। कोई भी इस धरती पर, कोई भी मनुष्य अकेला नहीं है, परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। अगर ऐसे लोगों के साथ अंधेर करोगे, विधवाओं के साथ, खासतौर पे अनाथों के साथ, परमेश्वर उनका पलटा तुमसे इस रीति से लेगा कि वो तुम्हारे परिवार में भी इस तरीके की रीति कर देगा कि तुम्हारी पत्नी विधवा हो और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएं। आगे लिखा है, यदि तू मेरी प्रजा में से किसी को दीन को, जो तेरे पास रहता हो, रुपए का ऋण दे, उससे तू महाजन के समान ब्याज ना लेना। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर लिखा है कि किसी को ब्याज नहीं लेना है, और यह नैतिक नियम है। यह नैतिक नियम है। यह भले ही परमेश्वर ने इजरायलियों को, अपनी प्रजा को ये नियम दिए हैं, लेकिन यह नैतिक और मॉरल नियम है। ये हर एक मसीह विश्वासी पर भी लागू होते हैं। ब्याज न लेना। ब्याज एक ऐसी चीज है जो लोगों के घर तबाह करा देती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग क्रेडिट का काम करते हैं, ब्याज का काम करते हैं। तो मैं उन भाई बहनों से ये कहना चाहूंगा कि अगर वो बैंक में काम करते हैं, या फिर उनका बैंक का काम है, या फिर वो किसी को इस तरीके का लोन दे रहे हैं, कार फाइनेंस कराने का है, घर फाइनेंस कराने का है, तो फिर वो लोन जो है उस ऋण की श्रेणी में नहीं आता, किसी दीन को देने की श्रेणी में नहीं आता। वो उनकी लग्जरियस लाइफ के लिए दिया जाता है। वो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, फिर वो व्यापार की श्रेणी में आ जाता है। तो फिर वहां पर ये जो वचन है उससे ये बाहर बात हो जाती है। लेकिन यदि कोई गरीब हमारे घर पे आ रहा है, कोई रिश्तेदार हमारा आ रहा है और वो मुझे पैसा उधार मांग रहा है कि भाई मेरी ज़रूरत है और मैं उसके लिए कर सकता हूं, तो मैं उसे अगर ऋण दूं, उसे कर्ज दूं, तो उससे मैं ब्याज की डिमांड ना करूं। किसी गरीब से ब्याज का लेने का मतलब यह है कि परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क सकता है, या भड़केगा ही। आगे लिखा है, यदि तू अपने कभी भाई बंधु के वस्त्र को बंधक बनाकर भी रख ले, तो सूर्य अस्त होने तक उसको लौटा देना, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है और उसकी देह को वही अकेला वस्त्र, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा। फिर वह किससे ओढ़कर सोएगा? और जब वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामय हूं। तो परमेश्वर ने यहां पर साफ कह दिया है, यदि किसी ऐसे दीन की, किसी ऐसे भाई की जिसके ऊपर तूने अंधेर किया है, गलत किया है, और
अगर वो फिर भी मेरी दुआई देगा, वो मुझे याद करेगा या मुझसे कहेगा कि हे परमेश्वर, मैं दुखी हूं, मैं तकलीफ हूं, तब मैं करुणा करने वाला हूं और मैं फिर ऐसे व्यक्ति पर क्रोध और पलटा लेने वाला भी हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारी नैतिक आज्ञाएं भी इजरायलियों को यहाँ पर बताई हैं कि वो इस प्रकार से ब्याज न ले और इस प्रकार से वो किसी भी चीज़ का, अपने भाई बंधु का, अपने परिवार वालों का कोई भी चीज़ बंधक या गिरवी ना रखवाएं। आगे लिखा है कि 28वें वचन में, परमेश्वर को श्राप न देना और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। तो परमेश्वर को श्राप देने का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई बहनों? यहां पर परमेश्वर को श्राप देने का मतलब जो न्यायी ठहराए जाएंगे, जो जजेस ठहराए जाएंगे, जो तुम्हारा मुकदमा करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि अगर उनके मुकदमे का फैसला उनके मन माफिक नहीं आता है तो वो जजेस को, अपने न्यायियों को गालियां देते हैं, उन्हें श्राप देते हैं, उन्हें कोसते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो न्यायियों, जजेस जो नियुक्त किए गए हैं वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हैं, और क्योंकि जो न्याय करने का अधिकार है वो परमेश्वर का है, और परमेश्वर ने इस धरती के कुछ चीजों का न्याय करने का अधिकार उन्हें दिया, उसे नियुक्त किया। तो यदि वो उन्हें कोसेंगे, उन्हें श्राप देंगे, तो वो परमेश्वर के बराबर श्राप लगेगा। यानी कि यहां जो कहने का मतलब है, अपने जजेस को, अपने न्यायियों को, जो तुम्हें ठहराए गए हैं व्यवस्था के अनुसार, उन्हें श्राप नहीं देना है। और जो प्रधान तुम पर ठहराए गए हैं, यानी कि न्यायियों अलग हैं, प्रधान अलग हैं। हमने देखा कि जो मूसा है, उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रधान ठहराए हैं ताकि छोटे मोटे झगड़े आपस में, वो विवाद हैं, वो सुलझा सके। तो अगर वो विवाद करके सुलझा रहे हैं, तुम्हारा फैसला कर रहे हैं, तो तुम्हें उन्हें श्राप नहीं देना है, क्योंकि वो उस वक्त जब फैसला कर रहे हैं तो वो सही रीति से फैसला कर रहे हैं। हो सकता है हमारे विरोध में वो फैसला हो। तो हमें यहां परमेश्वर ने यहां आज्ञा दे दी है कि उन्हें कोसना नहीं है, खसोटना नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार से श्राप नहीं देना है। आगे लिखा है, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना, अपने बेटों में से पहलौठों को मुझे देना, वैसे ही अपनी गायों और भेड़ों और बकरियों के पहलौठों को भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तो उसे मुझको दे देना। तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना, इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस ना खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना। तो कुछ यहाँ नैतिक और धार्मिक जो नियम है वो यहाँ पर बताए गए हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम पे लागू होती हैं। यानी कि जो नैतिक चीज़ें हैं वो हम पे लागू होती हैं, लेकिन जो शारीरिक चीज़ें हैं वो हम पर लागू नहीं होती हैं। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, और ये भी मैं चाहूँगा कि आप आगे, क्योंकि यहाँ पर 22वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है, आगे 23वें अध्याय से लेकर के आप इसको 25वें अध्याय तक इसको पढ़ लीजिएगा। मैं परसों जब अध्ययन कराऊंगा तो उसको मैं ओवरऑल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारा जानना ज़रूरी है, उनके विषय में मैं यहाँ पर विस्तार से बताऊंगा। बाकी आप लोग अपने आप से इसे पढ़ लीजिएगा। आप इसको 23वें अध्याय, 24वें अध्याय और 25वें अध्याय, इन तीनों अध्यायों को पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, और परसों हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही है। परसों हम इसको आगे, जो उसमें मेन बातें होंगी जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, जैसे कि 7वां वर्ष, 7वां दिन और 3 प्रमुख पर्व हैं, ये सारी बातें हम अध्ययन करेंगे। मैं वहां वचन नहीं पढ़ूंगा, केवल वहां पर जो वचन में, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके होंगे, तो मुझे केवल डिस्क्राइब करना होगा। तो इन्हें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु